गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधि सभा जो कि अमेरिकी कांग्रेस का लोकप्रिय सदन है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार से होता है, क्या क्या सुविधाएं उसको दी जाती हैं और शक्तियां और कार्य क्या हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं और यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद यदि रिक्त हो जाते हैं तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर ही राष्ट्रपति का पद धारण करता है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को $62,500 वार्षिक वेतन तथा 10,000 भत्ते के रूप में मिलते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा के स्पीकर का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 का खंड 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य सभा के सभापति व अन्य अधिकारियों का चुनाव करेंगे। प्रतिनिधि सभा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अर्थात सभा के निर्वाचन के उपरांत प्रथम सत्र में स्पीकर का चुनाव करती है। व्यवहार में स्पीकर सदा ही सदन में बहुमत वाले दल का प्रत्याशी होता है। सिद्धांततः प्रतिनिधि सदन के स्पीकर का चुनाव सदन द्वारा होता है, पर व्यवहार में निर्वाचक दल की बैठक में होता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व विविध राजनीतिक दल अपने अपने दल की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए अपने अपने प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। जब प्रतिनिधि सदन की बैठक अध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए होती है तो सब दल अपने अपने प्रत्याशी का नाम प्रस्तावित करते हैं। निर्वाचन चूँकि मतदान द्वारा होता है, अतः निश्चित रूप से बहुमत दल का जो प्रत्याशी है वही अध्यक्ष चुना जाता है। व्यवहार में जिस दल का बहुमत प्रतिनिधि सभा में होता है उसी दल का व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में हम कह सकते हैं, बहुमत दल की बैठक सदन की ओर से चयन करती है और सदन केवल उसकी पुष्टि करता है। तो अमेरिका में जो अध्यक्ष पद है उसके लिए दोनों ही राजनीतिक दलों में टक्कर होती है, अपितु प्रत्येक दल के अंदर भी स्पीकर के लिए जोरदार जोड़ तोड़ लगाया जाता है। निर्वाचनों में प्रतिपक्ष दल अध्यक्ष को हटाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर का चुनाव है वो बहुत ही राजनीतिक हलचल वाला चुनाव होता है। इसके अंदर बहुत शोर शराबा होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो है शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, ये क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देखें तो संविधान में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा का आकार बहुत छोटा था और अध्यक्ष की शक्तियां भी बहुत कम थी, परंतु धीरे धीरे उसकी शक्तियां बढ़ती गईं और आज प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल के नेतृत्व का दायित्व स्पीकर पर ही आ पड़ा है। स्पीकर की शक्तियां और कार्य इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला है प्रतिनिधि सदन की अध्यक्षता करना। तो स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। जब वह कहीं बाहर जाता है तो अपनी एब्सेंस में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए 3 दिन तक किसी भी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। दूसरा है सदन में शांति, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। वह इस हेतु सार्जेंट की सहायता ले सकता है और जिन दीर्घाओं से शोर हो रहा है उनको खाली करवा सकता है। वह शांति भंग होने पर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। यदि सदस्य किसी प्रकार से सदन में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करें तो स्पीकर उन्हें चुप रहने के लिए कह सकता है या स्पीकर उस मामले के बारे में सदन से कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। तो इस प्रकार से सदन के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। अगला है इसके अंदर नियमों की
व्याख्या करना, तो अध्यक्ष सदन के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। नियमों की व्याख्या करने का उसका अधिकार यद्यपि पूर्ण है, तथापि अपने इस अधिकार के प्रयोग में वह अपनी इच्छा से बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे उन नियमों के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है जिन्हें नियम निर्माण समिति बनाती है। तो नियमों की व्याख्या करना स्पीकर का कार्य है। दल के नेता के रूप में ये कार्य करता है। स्पीकर प्रतिनिधि सदन में अपने दल का भी नेता होता है। वह स्वयं अपने दल के नेता के रूप में भाषण दे सकता है। जब सदन संपूर्ण सदन की समिति के रूप में एकत्रित होता है, उस समय स्पीकर अध्यक्ष नहीं होता। वह भी सदन में अपने दल का नेता होता है और इस रूप में वाद विवाद में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला है निर्णायक मत देने का अधिकार। तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वह सदैव इस अधिकार का प्रयोग अपने दल के हित में करता है। तो जब किसी भी मुद्दे पर या किसी भी विषय पर दोनों पक्षों में बराबर मत आ जाएं, पक्ष और विपक्ष में, तो स्पीकर जो है निर्णायक मत देने का कार्य करता है और वो जिसके पक्ष में मत डाल देता है उसका पलड़ा उसकी विजय होती है। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जो स्पीकर है हमेशा अपने दल के पक्ष में ही मत डालता है। समितियों संबंधी अधिकार। तो वह सब प्रकार की समितियों, सम्मेलन समिति और विशेष समितियों की नियुक्ति करता है तथा विविध स्थायी समितियों के पास विधेयकों को भेजता है। वो यह देखता है कि कौन सा विधेयक किस समिति के पास जाएगा, तो इसका निर्णय भी उसके द्वारा किया जाता है। अगला है परिणामों की घोषणा करना। तो विधेयकों पर बहस के पश्चात वह सदन में मतदान कराता है, मतों को गिनता है और तथा उनके परिणामों की घोषणा करता है। अगला है अब देखते हैं हम प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की ब्रिटिश लोकसभा के स्पीकर से तुलना यदि हम करें तो दोनों के अंदर अंतर है। निर्वाचन में अंतर है, उनकी दलीय स्थिति में अंतर है और शक्तियों में अंतर है। यदि निर्वाचन में अंतर हम देखें तो हमने देखा कि ब्रिटेन में जो स्पीकर चुना जाता है उसका जिस वातावरण में चुनाव होता है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पर वही व्यक्ति स्पीकर बनेगा जिस पर कि दोनों दलों की सहमति हो, क्योंकि वहाँ पर एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर चुना जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, परंतु स्पीकर हमेशा वही रहता है। स्पीकर जो है किसी भी दल की सरकार आए वो उस दल की सेवा करने का कार्य करता है और जिस दिन वो अपने स्पीकर का पद ग्रहण करता है उस दिन से वो राजनीति से संन्यास ले लेता है। तो निर्वाचन में अंतर है दोनों में। तो ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में होता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर का चुनाव के अंदर बहुत शोर शराबा, बहुत राजनीतिक हलचल होती है, बहुत जोड़ तोड़ लगाए जाते हैं और दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चाहते हैं कि उनका उम्मीदवार जीत जाए। तो निर्वाचन में दोनों में, एक में बहुत राजनीतिक हलचल होती है और एक बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में एक का चुनाव होता है। तो दूसरा है इसके अंदर दलीय स्थिति में अंतर। ऑब्वियसली निर्वाचन में अंतर है तो दलीय स्थिति में भी अंतर होता है। ब्रिटिश स्पीकर जिस दिन अपने पद पर आता है उस दिन से वो राजनीति से संन्यास ले लेता है। वो किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध नहीं रखता, बल्कि जिस भी दल की सरकार आती है वो उस दल की सरकार की सेवा करने का कार्य करता है। लेकिन अमेरिकन स्पीकर और दलीय होने के लिए अपने पद पर आता है। तो एक तो निर्दलीय चुना जाता है, एक तो अपने पद पर आने के बाद निर्दलीय हो जाता है, जबकि दूसरा अपने पद पर आने के बाद और दलीय हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटिश, यदि हम शक्तियों के अंतर्गत देखें तो ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता, जबकि अमेरिकन स्पीकर विधेयकों पर बोलता है तथा मत भी देता है। ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव के स्पीकर की प्रथा है, जबकि अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। वहाँ पर चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है और सरकार बदलते ही स्पीकर भी बदल जाता है। ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है क्योंकि वो राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर केवल अपने दल के हित में कार्य करता है। इंग्लैंड में स्पीकर को वित्त विधेयक प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है और
उसकी ये शक्ति अंतिम होती है। वह जिस विधेयक को धन विधेयक बोल देता है वह धन विधेयक माना जाता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती। ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव बड़े शांति वातावरण में होता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर के चुनाव में राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से नियमों की व्याख्या के संबंध में हम देखें तो ब्रिटिश स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, जबकि अमेरिकन स्पीकर का इस संबंध में निर्णय अंतिम नहीं होता है और इसके निर्णयों के विरुद्ध सदन से अपील की जा सकती है। अंत में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अमेरिकी और ब्रिटिश स्पीकर अपनी प्रकृति, स्थिति एवं शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न हैं। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली होने से कॉमन सभा में व्यवस्थापन कार्य का नेतृत्व मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली होने के कारण यह जिम्मेदारी स्पीकर को वहन करनी पड़ती है। स्पीकर ही प्रतिनिधि सभा में विधि निर्माण के क्षेत्र में नेतृत्व एवं मार्गदर्शन करता है। वह प्रतिनिधि सभा में बहुमत दल का सर्वमान्य नेता होता है। स्पीकर के पद को प्रतिनिधि सभा में दलीय नीति के प्रमुख प्रसारक के रूप में प्रयुक्त किया जाना अमेरिकी शासन व्यवस्था की अपनी विशिष्टता है। अब हम देखते हैं अमेरिकन स्पीकर की स्थिति। तो प्रतिनिधि सदन की स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उसका स्थान दूसरा होता है। यदि राष्ट्रपति के पद पर किसी कारण रिक्तता उत्पन्न हो जाए या वो पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति के बाद उसका नंबर आता है। व्यवहार में जो अमेरिकी स्पीकर है उसका सामान्य परिस्थितियों में विदेश के आधा दर्जन राजनीतिक शासकों में से एक है। अमेरिका में उसका पद केवल शान और गरिमा का पद ही नहीं है, बल्कि सत्ता और शक्ति का प्रतीक भी है। इस पद पर महत्व विशेष रूप से इसलिए भी बढ़ जाता है कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है और मंत्री प्रतिनिधि सदन के सदस्य नहीं होते, अतः स्पीकर ही प्रतिनिधि सदन का वास्तविक नेता होता है। वह नियम समिति का सभापति होता था, उसके अन्य सदस्य की नियुक्ति करता था। व्यवहार में यह शक्ति अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है और कतिपय स्पीकर पदधारियों ने इन शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया कि वे सदन में एक प्रकार से तानाशाही बन गए। तो इस प्रकार से अमेरिकन स्पीकर की ये शक्तियाँ, कार्य और उसका ब्रिटिश स्पीकर से उसकी तुलना हमने देखी। धन्यवाद।